युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यंतं सुखमश्नुते। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद को अनुभव करता है। तो सज्जनों, मुस्कुराइए। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। कन्या गुरुकुल के लाभार्थ मानवता मिशन द्वारा आयोजित इस आत्म संयम चिंतन सत्र में आपका स्वागत है। सज्जनों, विगत दिनों में चातुर्मास के इस पुण्य अवसर पर भगवान श्री द्वारिकाधीश की सन्निधि में इस आत्म संयम के विषय में हमने विचार करना आरंभ किया है। आत्म संयम विषय पर चर्चा करने का मेरा उद्देश्य है कि एक तो इस पावन चर्चा के माध्यम से आप तक मानवता मिशन के विषय में, मानवता मिशन की सेवाओं के बारे में, मानवता मिशन के प्रकल्पों के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाई जाए। और इससे भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है विज्ञान के इस वर्तमान युग में अनेकों प्रयत्न करते हुए भी सुख की मृग मरीचिकाओं के पीछे एक बस दौड़ बनी रहती है, पर उस सुख का अनुभव ठीक से नहीं हो पाता है। इसी सुख के लिए इसका पूर्ण गंतव्य आनंद और वहां तक की यात्रा भगवान श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में हमारी संपन्न हो, ये तदर्थ आत्म संयम विषय पर हमने विचार करना आरंभ किया। एक सुखद यात्रा रही। हमने अपने वर्तमान को बहुत नजदीक से देखने का, समझने का और उस पर विचार करने का प्रयत्न किया। उन एक एक बिंदुओं पर भगवान श्री कृष्ण ने चर्चा की है, जहां से हम कल्पना करते हैं कि इस द्वार से सुख का द्वार खुलेगा, अपितु हमारे साथ होता कुछ ऐसा है कि हम जिस द्वार को खोलते थे वो द्वार अंततः दुख के सिद्ध हो पाते थे। कष्ट के, दुख के, समस्याओं के, चिंता के उन एक एक द्वार का भगवान श्री कृष्ण ने
हमसे भली भांति परिचय करवाया, ताकि हमारी आगे की यात्रा एक दृढ़ संकल्प के साथ संपन्न हो। तो आइए चातुर्मास के अंतर्गत इस पावन पुरुषोत्तम मास के इन दिनों में आत्म संयम के विषय में आगे का चिंतन करते हैं। आत्म संयम योग के विषय में भगवान श्री कृष्ण का एक दर्शन है कि भुजबल से, धन बल से अथवा सत्ता के बल से कुछ भूखंड को जरूर जीता जा सकता है। कुछ लोगों को जरूर कारागार में बंद किया जा सकता है, प्रताड़ित किया जा सकता है। किंतु इन सब क्रियाकलापों से आपको कुछ दिनों के लिए विजय का अहंकार जरूर आपका पोषित हो सकेगा, किंतु अंततः यह आपके लिए कोई सुख का साधन नहीं बन सकेगा। महावीर वह है जिसने संसार के पदार्थों को या संसार को जीतने का कभी प्रयत्न नहीं किया, अपितु जिसने स्व को जीत लिया, जिसने स्व पर काबू पा लिया, जिसने अपने विचारों पर, जिसने अपने संकल्पों पर, जिसने अपने इंद्रियों पर ठीक से विजय पा लिया, और ये खुद से विजय पाने की विधा कोई चंद दिनों में सिद्ध होने वाली विधा नहीं है। आप आत्मसंयम की इस यात्रा के दौरान उन समस्त विधाओं का जरूर वैचारिक दृष्टि से, साधना की दृष्टि से, आसन और प्राणायाम के माध्यम से स्व पर विजय पाने का प्रयत्न जरूर करते होंगे। और यह संभव है कि अनेकों बार आपको निराशा भी हाथ लगी होगी। यह संभव है, क्योंकि इतने लंबे अंतराल तक इन्हीं इंद्रियों के सुख के लिए, अपनी बहकती हुई इच्छाओं के लिए, अपने कंपित संकल्पों के लिए, अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए जो हमारा प्रयत्न रहा है, इन प्रयत्नों को धीरे धीरे शांत करते हुए आत्म संकल्पी की इस यात्रा में, आत्म संयम की इस यात्रा में हम अग्रसर हो सकेंगे। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि युञ्जन्नैव सदात्मानं योगी विगत कल्मषः आत्मसंयम का प्रत्येक साधक अपने आप में ध्यान योग का एक यात्री है। ऐसा ध्यान योग का यात्री विगत कल्मषः, जो समस्त पापों से
पापों की समस्त संभावनाओं से और उन पापों की कलुषितताओं से जो उठकर उससे परे हो सका, उससे बाहर निकल सका, ऐसा एक आत्म विजयी साधक आत्म संयम की पूरी विधा भगवान महावीर के शब्दों में कहे तो यह समग्र विधा एक प्रतिक्रमण की विधा है। जहां पर इस बाह्य जगत से ऊपर उठकर, ध्यान से समझना, त्याग करके नहीं, क्योंकि जिन पदार्थों के बीच में आपको रहना है, यदि आप त्याग के विषय में विचार करने लग जाएंगे तो एक हादसे के अलावा और कुछ नहीं हो सकेगा। योगी विगत कल्मषः, पाप की जो कलुषितताएं हैं उससे निवृत्त हुआ एक साधक, उससे परे हुआ एक उड़ान भरा हुआ एक साधक, क्योंकि यही पाप जहां जहां पदार्थ के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता चला गया, हमने सुख के नाम पर, शांति के नाम पर, आनंद के नाम पर पाप की और यात्रा बढ़ा दी। इसका अर्थ यह हुआ कि द्रव्य की ओर जाना पाप की ओर भागना है। आचार्य कृष्ण पौडेल ने अपनी वेद साधना से और ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन से दान के विषय में एक सुंदर आलेख प्रकाशित किया। मैं उसको पढ़ रहा था। हमारा द्रव्य की ओर भागना हमारा पाप की ओर भागना है। द्रव्य से विरत हो जाना पुण्य की ओर यात्रा आरंभ करना है। योगी विगत कल्मषः, इसका अर्थ है कि हमारी यात्रा पदार्थ को छोड़ पुण्य की ओर, ध्यान योग की ओर गतिशील हो जाए। आचार्य जी ने बहुत अच्छा अपने लेख में लिखा कि कुछ विशेष समय पर हमारे हिंदू शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में, अन्य वेदांगों में दान के विषय में चर्चा हुई है। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात लिखी कि आपने जरूर सुना है कि आपको दान करना चाहिए। दान किसका किया जाए और दान कितना किया जाए, उस पर जो लिखा गया है अक्सर उस विषय में चर्चाएं नहीं होती है। दान वह है जो आपके लिए भी पदार्थ महत्वपूर्ण थे, किंतु आपसे ज्यादा किसी दूसरे के लिए उपयोगी है। तो आज
आपके भीतर की करुणा ने एक संकल्प लिया कि चलो, मेरे से भी ज्यादा मुझे इन द्रव्यों की बहुत जरूरत है, किंतु मेरे से भी ज्यादा इन द्रव्यों की जरूरत अन्य लोगों को भी है, तो उनके लिए उस व्यक्ति ने उन द्रव्यों का त्याग करने का एक संकल्प किया। यह संकल्प है दान। कितना किया जाए? तो शास्त्र ने बताया है कि अपनी शक्ति के अनुसार दान का संकल्प हो। और शास्त्र के आधार पर उन्होंने चर्चा करते हुए लिखा कि वेद की यात्रा के लिए प्रारंभिक अवस्था है दीक्षा। वेद की यात्रा के लिए अनिवार्य है दीक्षा। जो दीक्षित है, जिसने अपने सद्गुरु के चरणों में बैठकर, जिसने अपने सद्गुरु की सन्निधि में रहकर, जिसने अपने सद्गुरु की परिचर्या करते हुए वेद शास्त्र और सिद्धांतों का अध्ययन किया है, हमारे सांदीपनी गुरुकुल के श्याम भाई ठाकर ने भी अपने एक बयान में कहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब आपको एक अनुष्ठान संपादित करना है और जब आप एक यज्ञ करने के लिए जब आप गतिशील होते हैं, तब यह आपके स्मरण में होना चाहिए कि यज्ञ कर्मसु कौशलम। जहां पर एक एक विधा के लिए यजमान और आचार्य दोनों की कुशलता की परीक्षा है। दोनों की कुशलता, यज्ञ के प्रति अपना समर्पण और यज्ञ की यह दीक्षा, ये सब मिलकर आपकी यात्रा को पूर्णाहुति के उस शिखर तक वो यज्ञ यात्रा करता है। जब पूर्णाहुति के शिखर पर यज्ञ पहुंचता है, तब मन के संकल्प, देवताओं की कृपा, भगवान यज्ञ नारायण के आशीर्वाद उस यजमान को और उस आचार्य को मिलता है। इसलिए बहुत अनिवार्य है कि जब आप यज्ञ करते हैं तब ऐसे विद्वान ब्राह्मण हो जिसके पास अपने सद्गुरु के चरणों के प्रति निष्ठा अगाध हो, उनकी परिचर्या करते हुए जिसने मंत्रों को पाया है, और ऐसे उतरे हुए मंत्र जब करुणा से प्रकाशित होते हैं तो यही प्रकाश यज्ञ का फल बनकर अवतरित होता है। तो आचार्य कृष्ण पौडेल कहते हैं, अपने लेख में लिखते हैं कि जो दीक्षित है उसके योगक्षेम के लिए गुरु परंपरा से उपलब्ध वो ब्रह्म जिज्ञासाओं का समाधान लेकर जो आपके सन्मुख एक ब्रह्मचारी उपस्थित हुआ है, एक ब्राह्मण उपस्थित हुआ है, एक सन्यासी उपस्थित हुआ है, तो उसका एक एक शब्द आगे के हमारे जीवन के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। जिन्होंने हमारे अपने जीवन के लिए, जीवन की उपलब्धियों के लिए, परम सुख के लिए जिसका एक एक शब्द मार्गदर्शक बनता है,
तो हमारी ओर से उनके योगक्षेम के लिए, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए, उनके मन में उमड़ रहे उन पवित्र संकल्पों को पूरा करने के लिए जो हमारी ओर से द्रव्य त्याग किया जाता है, वह द्रव्य त्याग है दक्षिणा। जहां पर दोनों केंद्र से इस पवित्रतम भाव का रखकर संकल्प किया जाता हो, वो द्रव्य का आदान प्रदान दक्षिणा है। ऐसी दक्षिणा को उपलब्ध युञ्जन्नेव सदात्मानम योगी विगत कल्मषः। हमारी द्रव्य की दिशा में यात्रा यही पाप की ओर यात्रा है। बाइबल में लिखा है कि कभी किसी व्यक्ति का केवल ब्रेड से काम नहीं चल सकता है। इसका मतलब यहां यह नहीं है कि व्यक्ति भूखे ही रह सकता है। इसका अर्थ यह है यतो ही उदर के लिए, जो आपको भूख लगी है, आपके शरीर के लिए 2 रोटी काफी है। आप केवल 2 रोटी से अपना काम चला सकते हैं। मैं नहीं मानता हूं कि संसार में किसी भी घर में पेट के लिए केवल 2 रोटी बनती हो और कुछ न बनता हो। एक होड़ लगी हुई है कि कितनी ज्यादा थाली भरी जाए, उसमें कितने ज्यादा सामग्री रखी जाए। अभी विगत 10 दिन से मेरा जहां उतारा है, जहां मैं रुका हूं, कल परसों ही मुझे उनको कहना पड़ा कि मेरा चातुर्मास है। कुछ लोगों को बुरा लगता है कि मैं उनके घर गया, आज अच्छा दिन है तो अच्छे दिन पर खिचड़ी नहीं बनती है और मेरी वजह से उनको खिचड़ी बनानी पड़े। तो मैंने सोचा कि लोगों को दिक्कत ना हो, लोगों को तकलीफ ना हो, लोगों के मन को क्लेश न पहुंचे, तो इस बार मैंने तय किया कि खिचड़ी नहीं, मूंग और चावल खाएंगे। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, विगत 10 दिनों में कल परसों मुझे कहना पड़ा कि बेटा ओरिजिनली केवल एक समय खिचड़ी खाकर ये चातुर्मास करने का मेरा संकल्प है, मेरे लिए काफी है। ये मूंग और चावल तो मैंने उन लोगों के लिए कि भाई किसी का मन दुखे नहीं, पर 10 दिन हो गए खिचड़ी के अलावा सब कुछ आया। कभी चावल का ये बनाना, कभी मूंग का वो बनाना, कितना बनता है। बाइबल ने कहा है कि किसी व्यक्ति का केवल अकेली ब्रेड से नहीं चल सकता है। ये हमारी भोगवादिता, ये हमारी पदार्थवादिता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसने पदार्थों की यात्रा को अब पूर्ण किया, पदार्थ से परे छोड़ना नहीं है, पदार्थ से ऊपर उठकर आपकी आवश्यकता से ज्यादा पदार्थों की आवश्यकताओं को बंद करते हुए आपके मन के संकल्प की, आपकी ध्यान की ऊर्जा, आपकी आत्म की ऊर्जा जब अपनी अंतर गुहा की ओर, अपनी ओर गतिशील होगी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसी आत्म संयम से, इसी भोगवादिता का विराम करते हुए जो आत्म संयमी साधक
आगे की यात्रा संपन्न करता चला जाएगा, वो परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध होगा। तो आइए धीरे धीरे अपने आवश्यक पदार्थों से अपने जीवन यापन का आनंद लेने के उस कुशलता के साथ हम अपनी इस आत्म संयम की, हम अपने इस आनंद की, हम अपने इस परम सुख की, हम अपने इस चैतन्यमयता की, हम अपने इस परमात्मा सन्निधि की यात्रा को संपन्न करते चलें। आज बस इतना ही। पुनः आपसे मिलने की आशा के साथ आप सभी को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। मुस्कुराते रहना।